आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसमें प्रॉफिटेबल बिजनेस भी कैसे बैंकरप्ट हो सकता है ये समझा जा रहा है। हाँ बिल्कुल। ये सुन के थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है क्योंकि आमतौर पर प्रॉफिटेबल बिजनेस के बारे में नहीं सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, ये कोर आइडिया है कि प्रॉफिट और कैश फ्लो ये दो अलग चीज़ें हैं। यहाँ प्रॉफिट पेपर पर दिख रहा है बट बैंक अकाउंट में बस ज़ीरो कैश। मतलब आपका बिजनेस ऑन पेपर तो प्रॉफिटेबल दिखता है पर एक्चुअल में कैश की कमी हो जाती है। हाँ, एग्जैक्टली। सोचो, एक बिजनेस ने 1 लाख का सेल किया लेकिन कस्टमर 60 दिन बाद पैसे देता है या रियली। और मीनवाइल सप्लायर को 30 दिन में पेमेंट देनी है। तो मतलब एक तरफ से सेल होती है पर कैश फ्लो कभी भी टाइमली नहीं आता जिससे बिजनेस लिक्विडिटी में फंस जाता है। बिल्कुल सही कहा। इट्स लाइक आपके पास प्रॉफिट का पेपर एग्जिस्टेंस है पर आपके पास कैश रिजर्व बिल्कुल ही नहीं ये होता। फैक्ट काफी आई ओपनिंग है। क्योंकि जब सप्लायर को पैसे देने होते हैं तो आपके पास अवेलेबल कैश नहीं होता और बिजनेस मुश्किल में पड़ जाता है। अच्छा, तो ये सब सिचुएशन कैसे हो सकता है? क्या ये सिर्फ कस्टमर पेमेंट डिले की वजह से होता है? हाँ, इसेंशली ये कस्टमर पेमेंट डिले का ही नतीजा है। आप सोचो, आपने 1 लाख सेल किया पर कस्टमर प्रॉमिस करता है 60 दिन में, तो आपको पहले सप्लायर को 30 दिन में पेमेंट करना पड़ता है। समझ इस में गैप आता के है। वजह से आपके पास कैश क्रंच हो जाता है। देखो, ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लग रहा है। प्रॉफिट अच्छा है फिर भी बैंकरप्ट हो सकते हो। क्या बिजनेस मैनेजर्स इसका ध्यान रखते हैं? एग्जैक्टली। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कम से कम 3 महीने का कैश रिजर्व रखना बहुत ज़रूरी है यस ताकि जब डेफिनेटली। ऐसे डिलेज हो तो आप टेंशन फ्री पेमेंट कर सको। लेकिन क्या ये अप्रोच हर बिजनेस पर लागू होता है? क्या सभी बिजनेसेस को 3 महीने का कैश रिजर्व मेंटेन करना चाहिए? ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बिजनेस में एग्जैक्ट 3 महीने का कैश रिजर्व रहे, लेकिन यह एक स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन हाँ है सही कहा। क्योंकि कैश फ्लो की प्लानिंग आपके बिजनेस स्टेबिलिटी के लिए क्रिटिकल रोल प्ले करती है। थोड़ा और डिटेल में बताएं, ये कैश फ्लो इम्बैलेंस क्यों होता है? देखो, ये सिचुएशन अक्सर तब होती है जब आपका रेवेन्यू एक्सपेक्टेड टाइमलाइन से मिलता ही नहीं है। जैसे कस्टमर डिलेड पेमेंट करता है और फिर आपको तुरंत सप्लायर को पैसे चाहिए होते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। यह गैप या फिर डिफरेंस ही अल्टीमेटली कैश क्रंच क्रिएट कर देता है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन को देखने से ये पता नहीं चलता कि एक्चुअल कैश अवेलेबिलिटी क्या है। सही बोला। प्रॉफिट मार्जिन तो एक फाइनेंशियल हेल्थ इंडिकेटर है पर वर्क्स के लिए इमीडिएट कैश फ्लो भी बिल्कुल ज़रूरी है। मान गए। वैसे इसमें एक एनालॉजी काम आती है। इमेजिन करो, आपने लॉटरी जीती लेकिन टिकट्स कैश से नहीं, सिर्फ प्रॉमिस से आते हैं। जब आपको तुरंत पैसे चाहिए तब ये प्रॉमिस काफ़ी यूजलेस हो जाता है। हाँ, ये एनालॉजी तो काफ़ी फनी और सही है। लेकिन क्या बिजनेस ओनर्स को अपना कस्टमर क्रेडिट पीरियड कम करना चाहिए? हाँ, वो एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हमेशा कस्टमर बेस और मार्केट कंपेटिटिवनेस को ध्यान राइट, में मार्केट रखना डायनामिक्स पड़ता भी है। ज़रूरी हैं। कभी कभी लॉन्ग क्रेडिट पीरियड देना बिजनेस पर्सपेक्टिव से स्ट्रेटेजिक होता है पर इससे कैश फ्लो में दिक्कत आती है। तो फिर क्या सोल्यूशन यही है कि कैश रिजर्व को मेंटेन करें या अकाउंट्स रिसीवेबल मैनेजमेंट को इम्प्रूव करें? दोनों ऑप्शंस इंपॉर्टेंट हैं। आपको कैश रिजर्व मेंटेन करना चाहिए, साथ ही आपको कस्टमर कलेक्शंस को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि टाइमली पेमेंट मिले। हाँ, दोनों स्ट्रैटेजिक का बैलेंस फाइनेंशियल ज़रूरी प्लानिंग है। में इन डिटेल्स का ख्याल रखना पड़ता है। एक चैलेंज है मेरे लिए, स्पेशली ऑन बिजनेसेस के लिए जो ग्रोथ में हैं। उनके लिए कैश रिजर्व कितना मेंटेन करना फिजिबल है? भाई, ये तो एक बड़ा चैलेंज है। ग्रोथ फेज में कैश फ्लो अनप्रिडिक्टेबल होता है और सेम टाइम में लार्ज इन्वेस्टमेंट्स भी करना पड़ता ये है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। इसीलिए फाइनेंशियल फोरकास्टिंग और स्ट्रेस टेस्टिंग पे काम करना ज़रूरी है। अगर हम इस सिनारियो को रियल लाइफ एग्जांपल से समझें तो क्या यह लगभग हर इंडस्ट्री में अप्लाई होता है? हाँ, प्रैक्टिकली हर इंडस्ट्री में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस, कैश फ्लो इश्यूज कॉमन है। बिल्कुल सही कह रहे हो। ये प्रिंसिपल हर बिजनेस में अप्लाई होता है क्योंकि हर जगह पे कस्टमर डिलेज और सप्लायर कंस्ट्रेंट्स देखने को मिलते हैं। आज के डिजिटल इरा में क्या टेक्नोलॉजी से बिजनेस ओनर्स कैश फ्लो मैनेजमेंट इम्प्रूव कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आजकल सॉफ्टवेयर टूल्स अवेलेबल हैं जो आपके रिसीवेबल्स और पेएबल्स को ट्रैक करते हैं, अलर्ट देते हैं और आपको प्रोएक्टिव डिसीजंस लेने में मदद एग्जैक्टली, करते दैट्स हैं। ट्रू।
इससे बिजनेस को कैश फ्लो मैनेज करना थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन एक चीज़ पर मैं थोड़ा चैलेंज करना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि हर बिजनेस के लिए 3 महीने का कैश रिजर्व एक रियलिस्टिक टारगेट है, स्पेशली स्टार्टअप्स के लिए? वैलिड पॉइंट है। देखिए, स्टार्टअप्स के लिए ये टारगेट मुश्किल हो सकता है इनिशियली, पर ग्रेजुअली एम होना चाहिए। बिल्कुल समझ में आता है। क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस स्टेबिलिटी आती है, कैश रिजर्व में इम्प्रूवमेंट होना लॉजिकल है। ये बात बिल्कुल सही है। एक तरह से ये एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी कल्टीवेट करता है। बिल्कुल। एंड में हमारा की मैसेज ये है कि प्रॉफिटेबल बिजनेस भी अगर कैश फ्लो से ना निपाता जाए, Yes, बैंकरप्ट हो absolutely. सकता है। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग और कैश फ्लो मैनेजमेंट स्किल्स को हमेशा हाई प्रायोरिटी देना चाहिए। आज के डिस्कशन से काफ़ी लर्निंग्स मिली हैं। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कितने मंथ्स का कैश रिजर्व आपके पास है? ऑनेस्ट आंसर नीच कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये क्वेश्चन भी हमें कस्टमर एंगेजमेंट से कनेक्ट करता है ताकि सब अपने फाइनेंशियल हेल्थ चेक कर यस, दैट्स सकें। द आइडिया। तो सभी लिसनर्स से भी रिक्वेस्ट, अपने रियल टाइमलाइंस शेयर करें। इस कॉन्वर्जेशन से ये बात सामने आती है कि पेपर प्रॉफिट और रियल कैश के बीच हमेशा फ़र्क रहता है। एग्जैक्टली। और अगर ये डिफरेंस मैनेज ना किया जाए तो बिजनेस को बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। इसीलिए हमें सबको इनकरेज करना चाहिए कि वो अपनी कैश मैनेजमेंट को सीरियसली लें। यह डिस्कशन हमारे लिए भी काफ़ी एनलाइटनिंग है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लिसनर्स इन बातों को ध्यान में रखेंगे। एब्सोल्युटली। चलिए, हम आज के लिए इतना ही। आप सभी से फिर मिलते हैं और ये टॉपिक को और गहराई से एक्सप्लोर करते रहते हैं। यस, अगली डेफिनेटली। बार फिर से एक नया पर्सपेक्टिव के साथ। शुक्रिया सभी सुनने के लिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कितने मंथ्स का कैश रिजर्व आप मेंटेन करते हैं।